नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ना जाने इतने कितने स्वर्णिम पन्ने हमारे इतिहास में जुड़े हुए हैं। परंतु उस इतिहास की तुलनात्मक रूप से अगर हम आज चर्चा करें ना वर्तमान को लेकर, तो आज की परिभाषा कुछ और ही है। वर्तमान में जाति की बात करते करते, जाति के मुद्दों पे लड़ते लड़ते लोग शिक्षा की बातें करना भूल गए हैं। आजकल चुनाव राजनीति में सबसे अहम मुद्दा होता है जाति। पर क्या सच में सबसे अहम मुद्दा जाति होना चाहिए या अच्छी शिक्षा? वो अच्छी शिक्षा जो सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि गांव के हर एक स्कूल में हो। क्या वो अच्छी शिक्षा हर चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए? पर हम इसके लिए सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इन सब मुद्दों में हमारी बराबरी की भागीदारी है, क्योंकि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने नेताओं को चुन सकते हैं। अब वो तो हमारा कार्य है ना कि हम किस बेस पे उनको चुने, जाति या शिक्षा। एम्स की बाहर लगी लंबी लंबी कतारों में ना जाने रोज कितनी जिंदगियां रोज हार मान जाती है, जिन्हें कभी इलाज नसीब ही नहीं होता। हमारे देश की न जाने इतनी कितनी महिलाएं हैं जो 9 महीना तो हर चीज़ों का सामना करती है, परंतु अस्पतालों की कमी की वजह से, असहनीय प्रसव पीड़ा की वजह से बहुत सारी महिलाओं की जान चली जाती है और उनकी जान की कोई कीमत भी नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में धर्म की बातें इतनी बड़ी हो गई है कि लोग आजकल अस्पतालों की बात ही नहीं करते। धार्मिक मुद्दों को बहुत बड़ा बना के रख दिया है। आजकल चुनाव भी हिंदू मुस्लिम देख के दिया जा रहा है। वोट भी इस सिस्टम में जा रहा है कि अगर मुस्लिम है तो हम उनको देंगे, मुस्लिम देंगे, हिंदू है तो वो हिंदू उनको देगा। पर जहाँ सबको एज ए यूनिटी के साथ में, जहाँ पे सबको लड़ना चाहिए कि नहीं हमें अस्पताल चाहिए, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं, जहाँ पे इंसान जा सके, क्योंकि पीड़ा हर इंसान को होता है। धर्म देख के किसी इंसान को पीड़ा नहीं होता। हर माँ 9 महीने लेके बच्चे को जन्म देती है, ये धर्म और जाति से नहीं आता। पर हम इस बारे में बात ही नहीं करते। आज धर्म की बातें शायद इंसानियत के सामने बहुत बड़ी हो गई है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की जब मैं बात भी करती हूँ ना, तो मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे भी डर लगता है। मध्य प्रदेश की डेटा बताती है कि पर डे लगभग 43 गर्ल्स मिसिंग हो जाती है। ये सिर्फ एक राज्य की बात है, सिर्फ एक राज्य का रिपोर्ट है। और भारत में कितने राज्य हैं ये तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर साल हमारे देश की कितनी बेटियां इस देश से लापता हो जाती है, जिसके लिए कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। 2015 में ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया गया ताकि बच्चियों को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। हम उसी देश में रहते हैं जहाँ पे हर मुद्दे पे चर्चा होती है, बट जहाँ की लड़कियाँ गायब हो रही है लोग रिपोर्ट करना भी पसंद नहीं करते। पता नहीं क्यों। यहाँ बलात्कार के नाम पे कैंडल मार्च, बस यहाँ तक बातें सिमट जाती है। कभी तो हम कुछ ऐसे भी कमेंट सुनते हैं कि गलती उस लड़की की थी क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने थे। 2 महीने की बच्ची, मुझे नहीं पता कि उसकी बॉडी की कौन सी पार्ट थी जो हाईलाइट हो रही थी कि लोग उसे भी नहीं छोड़ते। अरे 2 महीने की बच्ची तो जिंदा थी। ऐसे कई रिपोर्ट हमने देखी, ऐसे कई न्यूज़ हमने देखी है जहाँ पे लाशों से भी बलात्कार हुआ है। तो कोई वहाँ पे कोई क्यों नहीं बोल रहा? उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे? हर चीज़ में पहले हम बोल देते थे कि चलो पहले मर्दों की ज़्यादा चलती थी, इससे लड़कियों पर अत्याचार होता था। अब क्या हो रहा है? अभी भी कुछ बदला है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि पहले का जो समय था ना, शायद लड़कियां थोड़ी बहुत सुरक्षित भी थी। बट आज है ना, आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, बट मैं रात को बाहर जाके काम नहीं कर सकती। पर इसमें मेरी क्या गलती है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है आज़ादी से जीने और बोलने की। उस अधिकार का इस्तेमाल अब सही रास्ते पे करें। आज अगर हमारे यूथ सही चीज़ों पे रहे ना, तो आज हम अपने देश में बड़ा से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि हम लड़ तो रहे हैं, बट गलत चीज़ों में। हमने क्राइम को धर्म का नाम दे दिया, बहुत सारे मुद्दों को राजनीति से जोड़ दिया और वहीं चुप रह गए। बेरोजगारी का स्तर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि वो बहुत बुरा है, बट ये बहुत अच्छा भी नहीं है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आई नो।
और सबको मिलनी चाहिए, लेकिन आप स्किल्स भी दो, आप अपने बच्चों को ग्रोन अप होने दो। सिर्फ सोशल मीडिया से किसी देश का भविष्य नहीं बनता। कोई ये क्यों नहीं समझ रहा? आजकल छोटे छोटे बच्चे, कोई बाबा बन जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, हम यहाँ क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं कितना सही कितना गलत हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं जानना चाहती हूँ तो आपकी सोच क्या है। आप मेरी सोच को करेक्ट कीजिए और मैं सीखूंगी आपसे भी, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने विचार रखने नहीं, आपसे सीखने भी आई हूँ। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे यूथ है ना, जिनसे कनेक्ट होने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जिसका इस्तेमाल ही मैंने इसलिए किया है ताकि मैं थोड़ा सा सही बट थोड़ा सा बदलाव ले आ पाऊँ। सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि हमें काम करना है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसके प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं ना, आप इतने चैनल को सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता। आई प्रॉमिस कि हम इससे जो भी पैसे आएंगे, जो भी जनरेट होगा, हम उसका इस्तेमाल सही चीज़ों में करेंगे, जो हमारे देश के भविष्य को एक सुनहरा रूप देगा, ना कि हर मुद्दे बस राजनीति के नीचे आके छिप जाएंगे। राधे राधे।